हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सभी एकदम सभी बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन करंट अफेयर से। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों में थर्मल पावर बढ़ाना, या रूफटॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना, या किसानों को मुफ्त जनरेटर देना, या परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रूफटॉप सोलर या सोलर छत के माध्यम से आपको मुफ्त बिजली प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए बताइए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के लिए अपनी हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर कौन से राज्य ने दी है? गुजरात ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, पीएम विकसित भारत पीएम विकसित भारत रोजगार योजना प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बताइए। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? केवल कृषि का ऋण माफ करना, या ईपीएफ प्रोत्साहन के माध्यम से नए रोजगार सृजन को बढ़ाना है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है, या शहरी बुनियादी ढांचे का विकास? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? ईपीएफ। ईपीएफ प्रोत्साहन के माध्यम से नए रोजगार को सृजन देना, मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। देश का नया और 18वें रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे पूरी तरह से परिचालन में आ गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर या विजयवाड़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बताइए, कौन सी योजना शुरू की गई है? SPREE योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में घोषित किया जाने की प्रक्रिया चर्चा में रही है? बताइए, गया, कैमूर या पश्चिम चंपारण या रोहतक? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कैमूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, CGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जस्ट जस्ट सॉरी जस्टिस संजीव खन्ना, या सूर्यकांत, या BR गवई, या विक्रम नाथ? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम तहत 95% पूर्ण साक्षरता के राष्ट्रीय मानदंड को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना? केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा राज्य बना है? गोवा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। टी कोसी, रितेश तिवारी, या विभोर जैन, या मनोज मित्तल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विभोर जैन को नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री और पुस्तकों की के त्वरित डिलीवरी के लिए शुरू की गई विशेष सेवा का क्या नाम है? शिक्षा पोस्ट, ज्ञान पोस्ट, विद्या पोस्ट, या भारत बुक्स? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान पोस्ट। ठीक है, विशेष सेवा का क्या नाम है? ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब बढ़ेंगे रक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधित वाले क्वेश्चन। देखो,
भारत ने 1 जनवरी को किस देश के साथ पारंपरिक रूप से परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या पाकिस्तान या रूस? तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था? मित्र शक्ति या सूर्य किरण या संप्रीति या व्रज विहार? तो यहाँ व्रज प्रहार। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? भारत और नेपाल के बीच तो सूर्य किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लगाओ आंसर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के कितने मूल्य रिकॉर्ड घरेलू रक्षा उत्पादन में हासिल किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.21 करोड़, 1.51, 1.81 या 2.11 लाख करोड़? बताइए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1.51 लाख करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच आयोजन होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? अभ्यास वरुण, इंद्र या मालाबार या कोकण? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अभ्यास वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित अस्त्र मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? किस प्रकार की मिसाइल है बताओ भाई? सतह से सतह पर मारने वाली या हवा में मारने वाली या सतह से हवा में मारने वाली या टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? हवा से हवा में मारने वाली, BVR बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताओ, भारतीय नौसेना के किस पनडुब्बी में हाल ही में देश की पहली महिला राष्ट्रपति ने यात्रा यात्रा करके एक नया इतिहास रच दिया? INS कलवरी, INS बागवीर या INS वेला या INS अरिहंत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? बताओ क्या रहेगा? INS वागसीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा बचाव अभियान चलाया गया था? बताइए कौन सा अभियान चलाया गया था जिससे भारतीयों को सेफली लाया गया था? तो वहां पर था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट था। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन बताओ, भारत सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड प्रणाली का क्या नाम है? सक्षम या रक्षक या इंद्रजाल या गरुड़? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सक्षम। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरा, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है जिसे तीनों सेनाओं से दागा गया? अग्नि 5 या ब्रह्मोस या निर्भय या प्रलय? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ब्रह्मोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बहुराष्ट्रीय मालाबार अभ्यास में भारत के साथ कौन कौन सा देश शामिल है? रूस, चीन, फ्रांस या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका, UK, कनाडा? तो यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय मामले एवं वैश्विक सूचकांक। ठीक है, चलिए, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के कौन से रैंक प्राप्त हुई? बताइए कौन से रैंक प्राप्त हुई? 75, 80 या 85 या 90? भोसले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 80। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सूचकांक में भारत के 181 देशों में से कौन सा स्थान मिला? 128, 30, 131 या 135? तो यहाँ पर कौन सा स्थान मिला था? 131। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस रूम तियानसन सेंगलू सुरंग किस देश से बनकर तैयार है? भारत, जापान और चीन और अमेरिका। तो बताइए कौन से देश से बनकर तैयार हुई थी? चीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, चीन से बने। अगला क्वेश्चन, स्काई स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? बताइए, चोंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, या अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, या हानेडा हानेडा एयरपोर्ट जापान, या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को, कतर में है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए, पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना के लिए किस देश द्वारा शुरू की गई थी? दक्षिण कोरिया, स्वीडन, या ऑस्ट्रेलिया, इजराइल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, बताइए, टैंक दिग्गज कंपनी आईटेल के नए मुख्य कार्य अधिकार सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, लिप भूतान, पेट गेलसिंगर, या सुंदर पिचाई, या सत्य नडेला? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लिप भूतान, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन के ऐतिहासिक विस्तार में शामिल होने वाले नए आधिकारिक सदस्य कौन है? बताइए, अर्जेंटीना, चिली, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई एवं सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या इंडोनेशिया, तुर्की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28, बताओ, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया? प्रीति सरन, अरविंद पनगड़िया, या शशि थरूर, या रुचिया कंबोज? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, किसे चुना गया? प्रीति सरन, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए ने हाल ही में किस नीति बदलाव पर विचार शुरू किया? बताइए, ग्रीन हाउस गैस अर्जेंट अर्जेंटमेंट फाइंडिंग की समीक्षा, या स्वच्छ वायु अधिनियम को पूरी तरीके से समाप्त करना, या पेरिस समझौते से दोबारा बाहर होना, या कार्बन टैक्स को दोगुना करना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ भाई। ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस को एंडेंजमेंट फाइंडिंग की समीक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट रहेगा। चलिए बताइए, प्रसिद्ध स्वीडिश अकादमी जो नोबेल साहित्य पुरस्कार देती है कि नई स्थायी सचिव कौन बनी? बताइए, सारा डेनियस, या अन्ना करीन पाम, या एलेन मास्टन, या क्रिस्टना रोजा, वो कहीं रोज क्या नाम है, जो भी है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? अन्ना करीम पाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का, सॉरी आज का नहीं, 31वां क्वेश्चन।
हाल ही से दिल्ली तक 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, वॉल प्रोजेक्ट, या ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, या प्रोजेक्ट वनस्पति, या सुंदर वन कॉरिडोर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग ने देश का पहला हवाई बीज वितरण कार्यक्रम विथुट लॉन्च किया? बताइए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या असम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? केरल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही पवई झील भारत के किस राज्य शहर में स्थित है? सावेज प्रदूषण लेकर चर्चा में आई। बताइए। बेंगलुरु, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र, या कोच्चि, केरल, या भोपाल, मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध संस्था फाउंडेशन ने वन्य जीवों और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? वंतारा, रिलायंस, या टाटा ट्रस्ट, या डब्ल्यू डब्ल्यू इंडिया? ठीक है, WWF इंडिया। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, किसने किया है? वंतारा, ऑप्शन वंतारा, रिलायंस ने, ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेटा द्वारा लॉन्च किए गए नए उन्नत संवाददाता AI एडवांस कन्वर्सेशनल AI मोड का क्या नाम है? म्यूज, स्पार्क, या जेमिनी प्रो, या लामा 4, या क्लाउड 3? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, म्यूज स्पार्क। अगला क्वेश्चन, जीन एडिटिंग के क्षेत्र में उनके क्रांति नवचारों के लिए लाइफ साइंसेस के बेथुट प्राइज से सम्मानित किया गया? बताइए। डेविड लिू, या जेनिफर डूटना, या फेंग जांग, या इमेनुअल चारपेटियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर पहला, डेविड लिू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाले भारत के ऐतिहासिक चंद्र का मिशन का क्या नाम है? चंद्रयान 2, 3, और आदित्य फर्स्ट, या गगनयान? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, चंद्रयान 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले AI4 एग्री वैश्विक सम्मेलन और निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? पुणे, नागपुर, मुंबई, नासिक? बताइए। कहाँ पर किया गया? मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाला कौन सा खनिज है जो हाल में दिनों में भू राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया? कोबाल्ट, लिथियम, या सोडियम, या मैग्नीशियम? तो वहां पर कौन सा होता है? लिथियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय अनुसंधान विकास संगठन ने 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस था? बताइए, कौन सा स्थापना दिवस था? 68वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस था? 68। चलिए अगला क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे 41वें क्वेश्चन से। खेल पुरस्कार एवं संस्कृति, खेल पुरस्कार एवं संस्कृति। ठीक है, IPL सीजन से सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी इनको वैश्विक रूप से पुरस्कार किया गया? बताइए। शुभम गिल, साई सुदर्शन, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बताओ। साई सुदर्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे ज्यादा चौके लगाने में। IPL के दौरान बेहतरीन खेल पिच और आउटफील्ड बनाए रखने के लिए 5 या अधिक मैचों श्रेणी में किस क्रिकेट के संग पिच एंड ग्राउंड पुरस्कार मिला? बताइए। MCA को, या CAB को, या पंजाब किंग्स, या दिल्ली कैपिटल्स को? तो यहाँ पर आप किसको मिला था? CAB को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
आईपीएल में अनुशासित खेल और आचरण के लिए किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल कर फेयर प्ले अवार्ड जीता? बताइए। सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट नाइट राइडर्स या राजस्थान रॉयल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में होने वाले 32 टीमों के पहले विस्तृत प्रारूप वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी चर्चा में रही है। यह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी या बेसबॉल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोल्फ का ऐतिहासिक प्रतिष्ठित रडार कप मुकाबला किस प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स आयोजित किया है? बताइए। वेथफेज ब्लॉक कोर्स या ऑर्केस्ट्रा नेशनल या सेंट एड्रिज या फाइन हर्ट्स? तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला। ठीक है, याद रखना। प्रतिष्ठित प्राग चेस मास्टर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने नाम किया? बताइए, कौन सा खिलाड़ी है? बताइए। अरविंद चिंद्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बताइए। हाल ही में आयोजित आईसीसी टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? ये सभी को पता है, भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन, एशियाई स्कू सॉरी स्नूकर, जो भी है नाम, स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी ने जीता? बताइए, कौन सा है? पंकज अंडवानी, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने महिला कबड्डी विश्व कप को मेजबान दी? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कौन से राज्य ने? बिहार ने। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।